हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग और कैसी चल रही है आप लोग की तैयारी। तो आज मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ चैप्टर ट्रायंगल की दूसरी क्लास, जो कि बहुत ही मजेदार होने वाली है। एक हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट बच गया था चैप्टर ट्रायंगल्स के अंदर, जो कि है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स। तो आज हम इस वीडियो के अंदर कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स का पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। और जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अब तक मेरा ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब किए और मेरी वीडियोस को शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोग तक पहुंचाइए, ताकि जो भी क्लास 9 के स्टूडेंट्स है वो अपना फाइनल एग्जाम से पहले अपना स्कोर को बूस्ट कर सके। और जिन्होंने भी अब तक मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, तो टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन करिए। मैं इस वीडियो के नीचे अपना टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बात और बतानी थी, देखिए एक मेरा बैच आने जा रहा है अपना, मेरा 19 जनवरी से मेरा बैच आने जा रहा है। उसमें देखिए ये मेरा पेड बैच होगा। इसमें मैं आपको बहुत ही मतलब अच्छे तरीके से हर एक चीज इसमें बताऊंगा। ये देखिए इस बैच के अंदर आपको क्या क्या चीजें मिलने जा रही हैं। देखिए देखिए आपको 30 से ज्यादा इसमें लाइव एंड रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे। जो भी स्टूडेंट्स अगर वो लाइव लेक्चर्स नहीं कर सकते, तो उनको रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है। और ये जो बैच है ना, ये एग्जाम ओरिएंटेड बैच होने जा रहा है। एग्जाम्स जो भी आपके एग्जाम में पूछा जाएगा ना, हर एक चीज इसमें बहुत ही टू द एग्जाम बताई जाएगी, बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक है। विथ कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ हर एक चैप्टर से मैं आपको कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे तरीके से बताऊंगा। तो जिन भी स्टूडेंट्स के अगर कॉन्सेप्ट वीक हैं, तो वो इस बैच को जरूर इनरोल कीजिए। और देखिए हम इसमें टॉप नॉच क्वेश्चंस भी करेंगे। देखिए एनसीईआरटी के साथ साथ मैं आपको थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चंस कराऊंगा जो इंपॉर्टेंट है। अगर इन केस आपके पेपर में 4 से 5 क्वेश्चन अगर एनसीईआरटी के अलावा बाहर से आ जाते हैं, तो आप उन क्वेश्चंस को स्किप ना करके आए। ठीक है ना। तो और अपना देखिए इसमें चैप्टर वाइज देखिए मैं हर एक आपको चैप्टर की शीट्स प्रोवाइड कराऊंगा, है ना। हर एक चैप्टर के मैंने 50 से 60 क्वेश्चंस की मैंने शीट्स बनाई है अलग से, बिल्कुल। तो ये जो क्वेश्चंस है ना, ये आप लोग के लिए रामबाण होने वाले हैं। जिन भी स्टूडेंट्स को अपनी मैथ्स का स्कोर बूस्ट करना है ना, तो उन लोग के लिए ये बैच होने जा रहा है अपना। और देखिए जिनको भी डाउट पूछना होगा, आप अपना आराम से लाइव अपना डाउट पूछ सकते हैं इस बैच में। और ये जो इसमें हम देखिए आपको जो सिलेबस कराएंगे ना, ये सीबीएसई देखिए ये सीबीएसई स्टूडेंट्स के लिए भी है, और अपने जो यूपी बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं ये बैच उन लोग के लिए भी है। तो जिन भी स्टूडेंट्स को अगर बैच में एनरोल करना है, तो वो एनरोल कीजिए। और ये मेरा जो नंबर है 9559999087, इस बैच इस नंबर पर आप मैसेज कर दीजिए। आपको बैच से रिलेटेड जो भी पूछना है आप पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और मैं आप लोग के लिए देखिए ये जो बैच है ना, बहुत ही मैंने मिनिमल प्राइस रखा है इस बैच का, सिर्फ 99 रुपए रखा है मैंने, 99 रुपए। तो जिन भी स्टूडेंट्स अगर इंटरेस्टेड हो, जिन भी स्टूडेंट्स को अगर ये बैच लेना है, तो ये बैच ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर ट्रायंगल्स। एक मिनट। तो आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है। देखिए आज हम पढ़ेंगे अपना कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स। तो सबसे पहले देखिए कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स के अंदर, देखिए सबसे पहले कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स के अंदर देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं कॉन्ग्रुएंट होता क्या है हमारा, कॉन्ग्रुएंट क्या होता है हमारा। तो देखिए जो कॉन्ग्रुएंट हमारा वो होता है जहां पर साइज और जो शेप होता है ना, कॉन्ग्रुएंट का मतलब ये होता है कि जहां पर साइज और जो शेप है ना, वो दोनों के सेम हो। देखिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए टू ट्रायंगल्स, देखो हमारे जो दो ट्रायंगल्स होंगे ना, वो हमारे कब कॉन्ग्रुएंट होंगे। टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। देखिए सबसे पहले हम यहाँ से पढ़ेंगे इन कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। देखिए कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के अंदर जो आपके साइज और जो शेप होंगे ना, साइज एंड शेप ऑफ बोथ ट्रायंगल्स के वो क्या होने चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में आपके क्या होना चाहिए, जो साइज और जो शेप होगा ना, दोनों ट्रायंगल्स के, बोथ ट्रायंगल्स के जो साइज और जो शेप होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। मैं आपको एग्जांपल्स बताता हूँ, एग्जांपल्स बताऊंगा आपको। एक मेरे पास ये ट्रायंगल है, ठीक है, और एक मेरे पास ये ट्रायंगल है। ठीक है। तो यहां पर मेरे पास देखिए, अब आप देख रहे होंगे, देखिए अब आप देख रहे होंगे दोनों का अगर मैं साइज बताऊं, देखिए दोनों का जो साइज है, इन दोनों ट्रायंगल का, इस ट्रायंगल का भी और इस ट्रायंगल का, जो दोनों का जो ट्रायंगल का जो साइज है वो बिल्कुल सेम है। और इनका जो शेप है, जो दोनों एक जैसे दिखने में है, दोनों ट्रायंगल दिखने में कैसे हैं, एक जैसे हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर साइज और शेप दोनों का सेम है। ठीक है। दूसरा पॉइंट हमारा क्या कर रहा है, देखिए ऑल थ्री करस्पॉन्डिंग साइड्स, देखिए जो हमारी करस्पॉन्डिंग साइड्स है ना दोनों ट्रायंगल की, वो क्या है, इक्वल है। देखिए ऑल थ्री करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। अब मैं करस्पॉन्डिंग साइड्स बताऊंगा आपको। मैंने मान लिया ये एक मेरा ट्रायंगल एबीसी है। ठीक है। एबीसी मेरा एक ये ट्रायंगल है।
और ये मेरा जो ट्राइंगल है वो मेरा PQR है, ये PQR अपना ट्राइंगल है, ठीक है, ABC ट्राइंगल और PQR ट्राइंगल। तो यहाँ पर करस्पॉन्डिंग साइड्स बताने की, करस्पॉन्डिंग साइड्स आपको इक्वल करनी है। जो ये AB साइड है, मैं मान लेता हूँ ये AB साइड इस PQ साइड के इक्वल है, इस PQ साइड के इक्वल है, तो AB साइड इस PQ साइड के इक्वल है, तो ये मेरी करस्पॉन्डिंग साइड हो गई। जब AB PQ के इक्वल है ना, तो ये करस्पॉन्डिंग साइड का यहाँ पर इक्वल है। दोनों ट्राइंगल की जो साइड है AB और PQ, ये क्या है, इक्वल है, तो ये हमारी करस्पॉन्डिंग साइड्स हो गई। ऐसे ही मैंने मान लिया जो मेरा ये BC साइड है, जो मेरा BC साइड है इस QR के इक्वल है, इस QR के इक्वल है। मैं यहाँ पर मान रहा हूं, मैंने यहाँ लेट किया है, जो मेरा ये BC साइड है ये QR साइड के इक्वल है, तो यहाँ भी करस्पॉन्डिंग साइड्स का इक्वल है। ऐसे ही मैंने जो अपनी ये AC साइड है, जो अपनी ये AC साइड है, ये PR साइड की क्या इक्वल है, ये PR साइड की क्या इक्वल है, ठीक है। ये जो AC साइड है, जो ये AC साइड है, ये PR साइड के क्या इक्वल है, ये भी मैंने माना है। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे जो AB साइड है वो PQ के इक्वल है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, देखो जो मेरी AB साइड है, AB साइड किसके इक्वल है, AB साइड मेरा PQ के इक्वल है, ठीक है। और मेरा जो BC साइड है ये किस साइड के इक्वल है, ये QR के इक्वल है। और ऐसे ही मेरा जो AC साइड है वो PR के इक्वल है। यहाँ पर मेरा ये जो AB साइड है इस PQ के इक्वल है, ये जो BC साइड है इस QR के इक्वल है, और ये जो AC साइड है इस PR के इक्वल है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं किसके, ट्राइंगल्स के, वो क्या इक्वल है, ठीक है। ऐसे ही आपके देखिए सेकंड पॉइंट क्या कर रहा है, ऑल थ्री करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या इक्वल है। जो हमारे तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है वो हमारे इक्वल है, ऑल थ्री करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो मैं मान लेता हूं यहाँ पर जो मेरा एंगल ए है, एंगल ए एंगल पी के बराबर है, एंगल बी मेरा एंगल क्यू के बराबर है, यहाँ पर मैं मान रहा हूं, ठीक है। एंगल सी मेरा एंगल आर के बराबर है। तो आप यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि जो एंगल ए है, जो मेरा ये एंगल ए है, ये एंगल पी के इक्वल है, जो मेरा एंगल बी है वो एंगल क्यू के इक्वल है, और जो मेरा एंगल सी है, जो मेरा एंगल सी है वो इस एंगल आर के इक्वल है। तो यहाँ पर जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या है, इक्वल है। यहाँ पर मैं आपको लिख देता हूँ, देखिए यहाँ पर जो एंगल ए है वो मेरा एंगल पी के इक्वल है, जो एंगल बी है वो मेरा एंगल क्यू के इक्वल है, जो मेरा एंगल सी है वो इस एंगल आर के इक्वल है। तो यहाँ पर करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या है, इक्वल है। और जो मेरा तीसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट क्या था मेरा, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के अंदर जो साइज और जो शेप है, और आपको मैं इसका देखिए साइज देखूं, इस ABC ट्राइंगल का और इस PQR ट्राइंगल का, दोनों को आपका साइज देखिए बिल्कुल सेम है, दोनों का साइज क्या सेम है। और जो शेप है, शेप मतलब दोनों दिखने में कैसे हैं, दोनों दिखने में सेम है, दोनों दिखने में कैसे हैं, जो ट्राइंगल ABC और जो ट्राइंगल PQR है वो दिखने में बिल्कुल सेम है। इसीलिए ये दोनों मेरे जो ट्राइंगल्स होंगे वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, इसको मैं लिखूंगा ट्राइंगल ABC जो कि मेरा कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल PQR के, और जो मेरा ये जो साइन है, ये जो साइन है ये कॉन्ग्रुएंट का साइन है ना। मैं यहाँ पर लिख देता हूं इस सिंबल को, इस हम सिंबल को क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट। एक मिनट, देखिए इसको हम बोलेंगे कॉन्ग्रुएंट, ठीक है ना, कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल PQR के, क्यों, क्योंकि यहाँ पर करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल है, और जो साइज और जो शेप है दोनों ट्राइंगल्स का वो क्या सेम है। तो इसीलिए ये हमारे जो ट्राइंगल ABC और जो ट्राइंगल PQR है ये दोनों आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। ये कॉन्सेप्ट था। अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज, अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स की, अब हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग देखिए प्रॉपर्टीज पढ़ने जा रहे हैं इसके। देखिए व्हेन टू ट्राइंगल्स, देखो जब हमारे जो दो ट्राइंगल्स होंगे ना वो हमारे कब कॉन्ग्रुएंट होंगे, व्हेन टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। देखो जब हमारे जो दो ट्राइंगल्स है वो कब कॉन्ग्रुएंट होंगे, दे हैव द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। जब ये सारी प्रॉपर्टीज को फॉलो करेंगे ना, तब जो भी जो ट्राइंगल्स हमें गिवन होंगे वो दोनों ट्राइंगल्स क्या होंगे, हमारे कॉन्ग्रुएंट होंगे। सबसे पहला साइज एंड जो शेप है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, जब तक साइज और जो शेप है ना अगर वो दोनों ट्राइंगल्स की सेम नहीं होगी तो वो हमारे कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। तो साइज एंड जो शेप है ना, बोथ ट्राइंगल्स की साइज एंड शेप ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, जो भी ट्राइंगल्स हमारे कॉन्ग्रुएंट होंगे
उनका जो साइज और जो शेप होगा ना वो दिखने में सेम होना चाहिए। ये नहीं है कि मान लो एक मैंने ले लिया ट्राइंगल एबीसी और एक मैंने ले लिया सर्कल यहाँ पर, तो हमारा यहाँ पर ये जो ट्राइंगल है और ये जो सर्कल है ये हमारा कॉन्ग्रुएंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर शेप अलग है। एक हमारा ट्राइंगल है, एक हमारा सर्कल है, इसीलिए यहाँ ये दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं है ना। और मैं आपको दूसरा एग्जांपल और देता हूँ। मान लो एक ट्राइंगल मैं और ले लेता हूँ और ये मैंने छोटा ट्राइंगल ले लिया, तो यहाँ पर ये जो ट्राइंगल है मैं इसको नाम दे देता हूँ। ये मान लो ट्राइंगल ए हो गया, ये मेरा बी हो गया और ये मेरा सी हो गया, ये मेरा ट्राइंगल पी हो गया, ये मेरा क्यू हो गया और ये आर हो गया। तो यहाँ पर ये जो ट्राइंगल ए बी सी और ये जो ट्राइंगल पी क्यू आर है, देखिए जो मेरा ये ट्राइंगल पी क्यू आर है, ये दोनों भी आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं है। क्यों? क्योंकि इनका जो साइज है, आप देखिए ये एबीसी ट्राइंगल का जो साइज है वो बड़ा है ना, ये बड़ा है, और जो पी क्यू आर है ये छोटा ट्राइंगल है। तो इसीलिए यहाँ पर शेप तो सेम है, दोनों दोनों दिखने में तो एक जैसे हैं, दोनों ट्राइंगल हैं दिखने में, पर इनका जो साइज है ना वो अलग है, इसीलिए ये हमारे कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स नहीं होंगे। ठीक है ना, इसीलिए हमारे कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स नहीं होंगे। मैं लिख देता हूँ, जो मेरा ट्राइंगल ए बी सी इज नॉट इक्वल टू, अरे नॉट इक्वल बता रहा हूँ, है ना, वो हमारा कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा किसके? ट्राइंगल पी क्यू आर के। ठीक है, ये मैंने आपको एक एग्जांपल बता दिया। अब हम अपना देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। अब हम अपना दूसरा पॉइंट देखेंगे। देखिए टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, हमारे जो दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स है ना वो सुपर इम्पोज्ड करने चाहिए। देखिए टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स कैन बी सुपर इम्पोज्ड, वो सुपर इम्पोज्ड करने चाहिए, साइड टू साइड भी सुपर इम्पोज करने चाहिए और एंगल टू एंगल भी सुपर इम्पोज करने चाहिए। देखिए मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, नीचे में आ जाते हैं। सपोज मैंने ये ट्राइंगल ले लिया, ठीक है, मैंने एक ट्राइंगल ये ले लिया, तो यहां पर आपको दिख रहा होगा ये जो ट्राइंगल मेरा एबीसी है, यहां पर मैं नाम दे देता हूं। देखिए ये मेरा ए हो गया, ये मेरा बी हो गया और ये मेरा सी हो गया, ऐसे ही ये मेरा पी हो गया, ये मेरा क्यू हो गया और ये मेरा आर हो गया। तो यहाँ पर जो ट्राइंगल एबीसी है और जो मेरा ट्राइंगल पी क्यू आर है, ये दोनों आपस में सुपर इम्पोज कर रहा है। कैसे? देखिए अगर मैं ये जो ए बी साइड है, ये जो ए बी साइड है इसको मैं पी क्यू के बराबर मानूं, इस बी सी साइड को मैं क्यू आर के बराबर मानूं, बी सी साइड इक्वल है क्यू आर के, ए बी साइड इक्वल है पी क्यू के, है ना, और ए सी साइड है ये किसके इक्वल है? पी आर के इक्वल है। ऐसे मैं एंगल को भी मान लेता हूँ, जो मेरा एंगल ए है, एंगल ए इस एंगल पी के इक्वल है, ये जो एंगल बी है ये एंगल क्यू के इक्वल है और ये जो एंगल सी है ये एंगल आर के इक्वल है। ठीक है, अब हमें क्या करना है? सुपर इम्पोज करना है ये दोनों। देखिए साइड्स, सभी साइड्स और सभी एंगल्स इक्वल तो हैं, अब ये सुपर इम्पोज करने चाहिए। मतलब जब मैं इस ट्राइंगल को लूं, तो जब मैं देखिए मैं इसको लाता हूं यहाँ पर, तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे ये एक के ऊपर एक है। देखिए यहाँ पर जहां पर हमारा वर्टेक्स ए था वहां पर वर्टेक्स पी भी आ रहा है, जहां पर वर्टेक्स बी था वहां पर वर्टेक्स क्यू भी आ रहा है, जहां पर वर्टेक्स अपना सी था वहां पर वर्टेक्स आर भी आ रहा है, और जो ए बी साइड है वो पी क्यू के बराबर है। तो यहाँ देखिए एक के ऊपर एक सुपर इम्पोज हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो इसीलिए हमारा ट्राइंगल, ये जो अपना ट्राइंगल पी क्यू आर है, ठीक है, एक मिनट, ये जो अपना ट्राइंगल पी क्यू आर है ये हमारे क्या दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं। दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स क्यों होंगे? क्योंकि सुपर इम्पोज कर रहे हैं साइड टू साइड भी और एंगल टू एंगल भी। ठीक है, और देखिए तीसरा पॉइंट हमारा क्या कर रहा है? देखो जो सिंबल होता है ना कॉन्ग्रुएंसी का, द सिंबल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी इज, ये हमारा सिंबल है, ये हमारा सिंबल है। और यहाँ पर ये जो ऊपर वाला पॉइंट दे रखा ना, जो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, इसको आपको मैं यहाँ बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर जो ये है ना, ये साइन, इसको हम अप्रोक्सीमेटली बोलते हैं, अप्रोक्सीमेटली, अप्रोक्स, ये अप्रोक्स हो गया। और ये मेरा इक्वल का साइन है, इक्वल टू का साइन है, ये मेरा इक्वल टू का साइन है। जब दोनों एक साथ मिल जाते हैं तो यहाँ पर हम इसको ज्योमेट्री के अंदर क्या बोलते हैं? सिमिलर कॉन्ग्रुएंसी बोलते हैं। ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है ना। तो यहाँ पर मेरा ट्राइंगल जो ए बी सी है, देखो ट्राइंगल ए बी सी, देखो जो अपना ट्राइंगल ए बी सी है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल किसके? ट्राइंगल पी क्यू आर के। पी क्यू आर के क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, आप देखिए अपना फोर्थ पॉइंट क्या कर रहा है?
देखिए चौथा पॉइंट अपना कह रहा है द एरिया एंड पेरीमीटर। देखो जो एरिया और जो पेरीमीटर है ना, टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स का वो भी क्या है, इक्वल होना चाहिए। जो हमारा एरिया और जो पेरीमीटर है, एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स इज इक्वल होना। देखो हमारे जो ट्राइंगल एबीसी है और जो ट्राइंगल पीक्यूआर है, इनका जो एरिया भी होगा ना वो दोनों इक्वल होगा। मैं मान लेता हूं इनकेस जो मेरे पास ये जो ट्राइंगल एबीसी, इसका मेरे पास एरिया क्या है, मेरे पास 100 मीटर स्क्वायर है। तो जो ट्राइंगल पीक्यूआर होगा ना, ट्राइंगल पीक्यूआर का भी जो एरिया होगा, इसका भी 100 मीटर स्क्वायर ही होगा। ठीक है, ऐसे ही मेरा ट्राइंगल एबीसी का जो पेरीमीटर होगा, ये मैंने मान लेता, ये मेरा एरिया था। एरिया की जो यूनिट होती है वो मीटर स्क्वायर में होती है, ठीक है ना। ये मेरा एरिया था। अब यहाँ पर जो ट्राइंगल एबीसी का जो पेरीमीटर है ना, मैं सपोज मैं मान लेता हूँ पेरीमीटर मेरा 50 मीटर है। ट्राइंगल एबीसी का जो मेरा पेरीमीटर वो 50 मीटर है। तो जो ट्राइंगल पीक्यूआर है, ट्राइंगल पीक्यूआर है ना, इसका भी जो मेरा पेरीमीटर को मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो पीक्यूआर, जो ट्राइंगल पीक्यूआर का जो पेरीमीटर होगा ना, ये भी मेरा 50 मीटर का होगा। समझ गए। तो चौथा पॉइंट हमारा यही कह रहा था, जो एरिया और जो एरिया होगा और जो पेरीमीटर होगा ना, किसके, दोनों जो कॉन्वेंट ट्राइंगल्स के वो क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है। अब देखिए फिफ्थ पॉइंट क्या कर रहा है, अगर आप प्लेस कर रहे हैं, इफ यू प्लेस वन ट्राइंगल, जब आप प्लेस कर रहे हैं वन ट्राइंगल को ऑन द अदर पर, दे विल फिट एग्जैक्टली, है ना, वो फिट बैठने चाहिए विदाउट एनी गैप के। तो वो हमारे ऐसे ट्राइंगल क्या होंगे, कॉन्वेंट होंगे। एक मैं एग्जांपल एक और आपको बता दे रहा हूं। एक मेरे पास ट्राइंगल ये है, ठीक है, एक मेरे पास ट्राइंगल ये है, ठीक है ना। अब ये जो दो ट्राइंगल है ना, ये एक के ऊपर अगर एक बैठ रहे हैं हम, है ना, विदाउट एनी गैप के, तो इन दोनों ट्राइंगल्स को भी हम कॉन्वेंट कहेंगे। ये जो ट्राइंगल है, अगर मैं देखिए इसको इसके ऊपर ले आता हूं, तो आप देख रहे होंगे दोनों ट्राइंगल एक के ऊपर एक है, मतलब सुपर इम्पोज कर रहे हैं। जो एक साइड दूसरी साइड के ऊपर आ रही है, साइड टू साइड भी कर रहे हैं, एंगल टू एंगल भी कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो दोनों ट्राइंगल होंगे, ये भी हमारे क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल होंगे। अगर मैं इनका नाम दे देता हूं, इसको मैं मान लेता हूं ए बी सी, इसको मैं मान लेता हूँ ट्राइंगल पी क्यू आर। एक को मैंने मान लिया ट्राइंगल ए बी सी और एक को मैंने मान लिया ट्राइंगल पी क्यू आर। तो ये जो मेरा ट्राइंगल ए बी सी है ना, ये मेरा कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल किसके, पी क्यू आर के। ठीक है, तो इतना बस इसमें था। ये हमारी प्रॉपर्टीज थी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स की, है ना। जहां पर साइज और जो शेप है वो क्या होना चाहिए, दोनों ट्राइंगल्स का, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स का सेम होना चाहिए। उसके बाद सुपर इम्पोज करने चाहिए साइड टू साइड भी और एंगल टू एंगल भी। और सिंबल मैंने आपको बता दिया कि क्या सिंबल होता है। और जो एरिया और जो पेरीमीटर होता है कॉन्वेंट ट्राइंगल्स का, वो भी सेम होना चाहिए, है ना। अगर जब मैं एक ट्राइंगल को प्लेस कर रहा हूँ दूसरे ट्राइंगल पर, तो वो बिल्कुल फिट बैठने चाहिए, एक के ऊपर एक बैठने चाहिए। ठीक है, तो ये हमारी प्रॉपर्टीज थी कॉन्वेंट ट्राइंगल्स की। अब हम अपने बढ़ते हैं अगले की ओर। अब देखिए कंडीशंस, देखिए प्रॉपर्टीज के अलावा हम कंडीशन से भी हम बता सकते हैं कि ये कॉन्ग्रुएंट होंगे दो ट्राइंगल्स। देखिए ऐसी कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं। कंडीशन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी के अंदर हम देखेंगे, तो यहाँ पर पहली जो कंडीशन है वो है एस ए एस। एस ए एस का मतलब होता है साइड एंगल साइड, है ना। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, एस ए एस को हम क्या बोलेंगे, एस का मतलब होता है साइड, एस का मतलब साइड, ए का मतलब एंगल और एस का मतलब साइड। तो यहाँ पर एस ए एस का मतलब है साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। ठीक है, यहाँ पर दूसरा क्या है मेरा, ए एस ए मतलब एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल। ऐसी मेरा तीसरी क्या है कंडीशन, क्या है मेरी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए, एंगल एंगल साइड। तो एंगल एंगल साइड, ये सभी की सभी कंडीशंस हमें दे रखी हैं, जिससे हम क्या कर सके, किसी भी दो ट्राइंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं, है ना। ये हमें 5 कंडीशंस दे रखी है यहाँ पर। और एक हमारा दे रखा है ट्रिपल एस। ट्रिपल एस बोले तो साइड साइड साइड, आप साइड 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 से भी आप दोनों ट्राइंगल्स को क्या कर सकते हो, कॉन्ग्रुएंट बता सकते हो। ऐसे मेरा एक लास्ट और बचता है आर एच एस। आर एच एस का मतलब आप वो मत समझ लेना राइट हैंड साइड नहीं है, यहाँ पर आर एच एस का मतलब है राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड होना। यहाँ पर मैं आर का मतलब है राइट एंगल, राइट एंगल हाइपो, एच का मतलब हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस और एस का मतलब है साइड। ठीक है ना, तो यहाँ पर आर एच एस का मतलब है राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड होना। तो हमारी क्या कंडीशंस थी कॉन्ग्रुएंट करने के लिए, हमारी टोटल 5 कंडीशंस है। पहली हमारी साइड एंगल साइड, दूसरी हमारी क्या है एंगल साइड एंगल,
तीसरी हमारी क्या है, एंगल एंगल साइड, चौथी हमारी क्या है, साइड साइड साइड, और पांचवी क्या है मेरी, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड होना। तो हम इन 5 कंडीशन से हम दोनों ट्राइंगल्स को क्या कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए अब हम एक एक कंडीशंस को, अब हम एक एक जो कंडीशन दे रखी है हमें, साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल, एंगल एंगल साइड, साइड 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 और राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, अब इनको डिटेल वे में पढ़ने जा रहे हैं। तो अब हम पहली देखेंगे अपनी साइड एंगल साइड, ठीक है ना। देखिए अपनी साइड एंगल साइड, देखिए साइड एंगल साइड हमारी जो कंडीशन वो क्या कहती है, देखो हमारे जो दो ट्राइंगल्स हमारे कब कॉन्ग्रुएंट होंगे, देखो टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, जो हमारे दो ट्राइंगल्स है वो हमारे कब कॉन्ग्रुएंट होंगे, इफ टू साइड्स, देखो दो साइड्स, इफ टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल, इफ टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ वन ट्राइंगल, ठीक है ना। जब एक ट्राइंगल में दो साइड और उन दोनों साइड के बीच में जो एंगल होगा ना वन ट्राइंगल का, वो किसके इक्वल हो, अदर ट्राइंगल के दो साइड और उसके बीच में जो साइड आ रही हो, उसके बीच में जो एंगल आ रहा हो, वन ट्राइंगल आर इक्वल टू द टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ अदर ट्राइंगल, ठीक है ना। यहाँ पर मैं ये कह रहा हूँ, देखो हमारे जो दो ट्राइंगल्स हमारे कब कॉन्ग्रुएंट होंगे साइड एंगल साइड से, जब हमारा जो पहले ट्राइंगल में जो दो साइड होंगी और उनके बीच में जो एंगल आ रहा होगा ना, वो जब मेरे दूसरे ट्राइंगल में मेरा टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ अदर ट्राइंगल, है ना, इज कॉल्ड साइड एंगल साइड रूल होना। देखो टू ट्राइंगल्स हमारे कब कॉन्ग्रुएंट होंगे, जब इफ टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल टू द टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ अदर टू ट्राइंगल, तो हमारा ये होता है साइड एंगल साइड होना, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल्स और अच्छी तरीके से बताता हूँ, देखिए एक मिनट, देखिए आपको यहाँ पर ये एग्जांपल एक दे रखा है, देखो यहाँ पर एक मुझे देखिए ट्राइंगल एबीसी दे रखा है, ट्राइंगल ए बी सी, और मुझे ट्राइंगल दे रखा है डी ई एफ, ठीक है। मुझे यहाँ पर दो ट्राइंगल दे रखे हैं, एक ट्राइंगल मुझे एबीसी दे रखा है, एक मुझे ट्राइंगल डी ई एफ दे रखा है। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये जो ए बी साइड है ना, यहाँ पर लेट किया गया, मैंने माना है जो ए बी साइड है ये डीई के इक्वल है, ए बी साइड डीई के इक्वल है, और ये जो मेरा एंगल बी है वो इस एंगल ई के इक्वल है, और जो मेरी बीसी साइड है इस ई एफ के इक्वल है। हमारी जो साइड एंगल साइड की कंडीशन क्या करी थी, टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ए बी साइड और बीसी साइड, और इंक्लूडेड एंगल कौन सा है, एंगल बी, जो कि इंक्लूडेड है वन ट्राइंगल में। और ऐसी में ट्राइंगल जब मैं डीईएफ में देख रहा हूँ, डीईएफ में मेरा डीई दो साइड्स, टू साइड्स मेरा डीई और मेरा ईएफ, और जो मेरा इंक्लूडेड एंगल कौन सा है, एंगल ई, इंक्लूडेड एंगल है अदर ट्राइंगल का। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे साइड एंगल साइड से, देखिए बी ए बी साइड डीई साइड के इक्वल है, एंगल बी एंगल ई के इक्वल है, और जो मेरा बीसी साइड है वो ईएफ के इक्वल है। तो साइड एंगल साइड से ये जो दोनों ट्राइंगल हैं वो क्या हो रहे हैं, कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, देखिए मेरा ट्राइंगल ए बी सी जो कि मेरे कॉन्ग्रुएंट हैं ट्राइंगल किसके, डीईएफ के। आप यहाँ पर जरूरी नहीं है कि ए बी डीई के इक्वल माने, आप यहाँ पर बताएं, देखिए आप यहाँ पर इस एसी साइड को डीएफ के इक्वल भी मान सकते थे, और एंगल एफ को एंगल सी के इक्वल भी मान सकते थे, और ये जो ईएफ साइड है इस बीसी साइड के भी इक्वल मान सकते थे, ठीक है ना। तो जरूरी नहीं है कि ए बी डीई के इक्वल हो, कोई भी आप साइड मान सकते हैं, बट जो भी दो साइड्स आप इक्वल मान रहे हो ना उसके बीच में इंक्लूडेड एंगल वो इक्वल होना चाहिए, ठीक है। अब हम अपना पढ़ेंगे अगला, नेक्स्ट कंडीशन अपनी क्या थी, एंगल साइड एंगल। देखिए अब हम अपनी एंगल साइड एंगल पढ़ेंगे। एंगल साइड एंगल कंडीशन क्या कह रही है, देखो हमारे जो टू ट्राइंगल्स होंगे वो हमारे कब कॉन्ग्रुएंट होंगे, देखिए टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड, है ना, जहां पर हमारे दो एंगल्स और उन दोनों एंगल्स के बीच में जो साइड होगी ना वन ट्राइंगल की, वो इक्वल हो किसके, दूसरे ट्राइंगल्स के दोनों एंगल्स, टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ अदर ट्राइंगल होना, ठीक है। यहाँ पर हमारा क्या कर रहा है,
हमारे जो वो दोनों ट्रायंगल्स हमारे कब कॉन्ग्रुएंट हो गए, जब हमारे if two angles and the included side of one triangle are equal to the two angles and the included side of other triangle, उसी को हम क्या बोलेंगे, उसी को हम बोलेंगे एंगल साइड एंगल। वही हमारी ऐसा रूल को हम क्या बोलते हैं, एंगल साइड एंगल रूल बोलते हैं। ये हमारी कंडीशन है, ठीक है। तो यहां पर आपको एग्जाम्पल देखिए दे रखा है, मेरे पास देखिए ये दो ट्राइंगल हैं, एक मेरे पास ट्राइंगल ये एबीसी है और एक मेरे पास ट्राइंगल है क्यू आर पी, ठीक है। ये मेरे पास दो ट्राइंगल यहाँ पर मुझे गिवन है, एक ट्राइंगल एबीसी दे रखा है, एक मेरे पास ट्राइंगल क्यू आर पी है। तो यहाँ पर मैंने एंगल बी इस एंगल आर के इक्वल माना है, एंगल बी एंगल आर के इक्वल है। ये जो एंगल बी है इस एंगल आर के इक्वल है, और ये अपनी जो बीसी साइड है, ये जो बीसी साइड है इस आरपी के इक्वल है, बीसी साइड इस आरपी के इक्वल है। और ये जो एंगल सी है, ये जो एंगल सी है अपना, ये एंगल पी के इक्वल है, एंगल पी के इक्वल है। तो यहाँ पर एंगल बी एंगल आर के इक्वल है। एंगल अब आपको दिख रहा होगा, ये एंगल इस एंगल के बराबर है, ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है, और ये वाला जो एंगल सी है ये इस एंगल पी के इक्वल है। तो एंगल साइड एंगल से ये जो दोनों ट्राइंगल होंगे, ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल क्यूआरपी, ये क्या होंगे, दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, एक मिनट, मेरा ट्राइंगल ए बी सी जो कि कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल किसके, क्यू आर पी को। सीक्वेंस में लिखना जरूरी है। अगर देखिए यहाँ पर जो मेरी ए बी साइड है, देखिए जो मेरी ए बी साइड है इस क्यू आर के इक्वल है, ए बी साइड इस क्यू आर के इक्वल है। उसके बाद मेरा बी सी, ये मेरा बी सी है, ये आर पी के इक्वल है। तो आप देख रहे होंगे जो बी सी ये आर पी के इक्वल है। तो जब भी आप कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर रहे हैं किसी भी दो ट्राइंगल को, तो सीक्वेंस में लिखना जरूरी है। अगर आप आगे पीछे लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है ना, वो गलत माना जाएगा। अब हम अपनी तीसरी कंडीशन देखते हैं। अपनी तीसरी कंडीशन कौन सी है, एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड अपनी कंडीशन है तीसरी, ठीक है ना। देखिए एंगल एंगल साइड में देखो हमारे जो दो ट्राइंगल्स है वो हमारे कब कॉन्ग्रुएंट होंगे, टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। देखो टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ एनी टू पेयर्स ऑफ एंगल्स, कोई भी जो हमारे दो पेयर्स होंगे ना एंगल्स के, एंड वन पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल होना, एंड वन पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, ठीक है। तो हम ऐसे दोनों ट्राइंगल्स को क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे। जब हमारे टू ट्राइंगल्स हमारे कब कॉन्ग्रुएंट होंगे, जब हमारे पेयर हो, एंगल्स के क्या हो, पेयर हो, एनी टू पेयर्स ऑफ एंगल्स एंड वन पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हो, इक्वल हो। देखिए मैं आपको यहाँ पर इसको एग्जांपल्स बताऊंगा। एक मेरे पास ये ट्राइंगल है, एक मेरे पास ये ट्राइंगल है, ठीक है ना। देखिए मेरे पास दो ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल को मैं मान लेता हूँ एबीसी, एक ट्राइंगल को मैं एबीसी मान लेता हूँ, और एक ट्राइंगल को मैं मान लेता हूँ पीक्यूआर, ठीक है। एक ट्राइंगल को मैंने पीक्यूआर मान लिया। अब यहाँ पर एंगल एंगल साइड से हमें ये दोनों ट्राइंगल को क्या है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो मैंने मान लिया जो मेरा एंगल बी है, जो एंगल बी है मेरा, वो एंगल बी मेरा एंगल क्यू के बराबर है, एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल है, ठीक है। और जो मेरा एंगल सी है, जो मेरा एंगल सी है वो एंगल आर के इक्वल है, एंगल सी एंगल आर के इक्वल है, एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल है। और जो मेरा एसी साइड है, जो मेरी एसी साइड है, ये मेरी किसके इक्वल है, पी आर के इक्वल है। ये जो एसी साइड है ये इस पी आर के इक्वल है। तो एंगल एंगल साइड से ये मैंने लेट किया है, ये मैंने माना है ना। जरूरी नहीं है कि आप एसी साइड लें, आप ए बी और पी क्यू को भी इक्वल ले सकते हैं, बट यहाँ पर कंडीशन यही होनी चाहिए। यहाँ पर कंडीशन ये है कि जो टू पेयर्स है ना एंगल्स के, वो दोनों क्या हो, कंटिन्यूस एक उसमें हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल है, एंगल सी मेरा एंगल आर के इक्वल है, और ये जो एसी साइड है, ये जो एसी साइड है इस पी आर के इक्वल है, एसी साइड मेरे पी आर के इक्वल है, ठीक है। तो एंगल एंगल साइड है ना, एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड से ये दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। आप ऐसा भी कर सकते थे, एंगल सी एंगल बी और इस ए बी साइड को, ऐसे आप एंगल आर एंगल क्यू और इस साइड को, इन दोनों अगर आप इनको भी लेते तो भी हमारे कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाते, ठीक है। तो मेरा ट्राइंगल ए बी सी जो कि मेरा कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल पी क्यू आर के, किससे हो गया ये मेरा,
ये हो गया मेरा बाय एंगल साइड से, एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। ठीक है, अब हम अपनी फोर्थ कंडीशन पढ़ते हैं। हमारी देखिए फोर्थ कंडीशन क्या है, फोर्थ कंडीशन है हमारी साइड साइड साइड। फोर्थ कंडीशन हमारी देखिए, अगर हमको दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना है तो देखिए ट्रिपल एस से, ट्रिपल एस बोले तो साइड साइड साइड, साइड 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 से हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। देखिए इफ थ्री साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल, देखो जो थ्री साइड्स है ना वन ट्रायंगल की, वो इक्वल होनी चाहिए थ्री साइड्स ऑफ अनदर ट्रायंगल के। अगर जो तीनों साइड्स है ना, अगर एक ट्रायंगल की जो तीनों साइड्स हैं वो इक्वल हो किसके, दूसरे ट्रायंगल के तीनों साइड्स के बराबर होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, देन द टू ट्रायंगल्स क्या होंगे, वो कॉन्ग्रुएंट होंगे, देन द टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट होना। अगर मान लीजिए मेरे पास, मैं आपको एग्जांपल्स बताऊंगा। देखिए एक मेरे पास ट्रायंगल हो गया ये, और एक मेरे पास हो गया ये वाला ट्रायंगल। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैं इनका नाम पहले नाम दे देता हूँ। देखिए यहाँ पर मेरा ट्रायंगल ये एबीसी मुझे दे रखा है, एक ट्रायंगल मेरा एबीसी हो गया और एक ट्रायंगल हो गया मेरा पीक्यूआर। ठीक है, तो यहां पर मैंने मान लिया जो मेरी ए बी साइड है, ए बी साइड मेरी पी क्यू के इक्वल है, ए बी साइड मेरी पी क्यू के इक्वल है, और जो मेरी बी सी साइड है, जो मेरी बी सी साइड है वो इस क्यू आर के इक्वल है, वो क्यू आर के इक्वल है, और जो मेरी ए सी साइड है, जो मेरी ए सी साइड है वो इस पी आर के इक्वल है। तो साइड 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 से ये जो दोनों ट्रायंगल होंगे, ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल पी क्यू आर, ये दोनों के दोनों जो ट्रायंगल होंगे वो क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। किससे, बाय ट्रिपल एस से, बाय ट्रिपल एस से, ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी रूल से। तो यहाँ पर ट्रायंगल ए बी सी मेरा कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल पी क्यू आर के, बाय ट्रिपल एस साइड 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 से मैंने इन दोनों ट्रायंगल को क्या कर दिया, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। ठीक है, अब मेरी एक लास्ट कंडीशन और बच रही है जिससे हम दोनों ट्रायंगल को, हम कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं। एक हमारी अब लास्ट बच रही है आरएचएस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझिएगा। राइट एंगल हाइपोटेनिस साइड होना, आरएचएस का मतलब क्या है, राइट एंगल हाइपोटेनिस साइड होना। तो देखिए इफ इन टू राइट ट्रायंगल्स है ना, टू राइट ट्रायंगल्स द हाइपोटेनिस एंड वन साइड ऑफ वन ट्रायंगल, देखो हाइपोटेनिस और जो एक साइड होगी ना, वन साइड ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू द हाइपोटेनियस, किसके इक्वल होगी, हाइपोटेनियस के इक्वल हो, और वन साइड ऑफ द अदर ट्रायंगल, वन साइड ऑफ द अदर ट्रायंगल। तो वो जो दोनों ट्रायंगल होंगे देन द टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट होना। देखिए जो दोनों ट्रायंगल्स होंगे वो कॉन्ग्रुएंट होंगे, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए देखिए यहाँ पर ये मेरे दो मेरे राइट एंगल ट्रायंगल हो गए, दो मेरे राइट एंगल ट्रायंगल हो गए। ठीक है ना, यहाँ पर ये मेरे दो राइट एंगल ट्रायंगल हो गए, मैं नाम दे देता हूँ। एक का नाम है ए बी सी, एक ए बी सी मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है, और एक मेरा पी क्यू आर मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है, पी क्यू आर। तो यहाँ पर जो मेरा ट्रायंगल ए बी सी के अंदर जो मेरा एंगल बी है वो 90 डिग्री है, एंगल बी 90 डिग्री है। ठीक है ना, राइट एंगल है, और ट्रायंगल पी क्यू आर में जो एंगल मेरा क्यू है वो मेरा राइट एंगल है, मतलब 90 डिग्री है। ठीक है ना, राइट एंगल का मतलब ही होता है 90 डिग्री होना। तो ट्रायंगल एबीसी के अंदर मेरा एंगल बी 90 डिग्री है, ट्रायंगल पी क्यू के अंदर, ट्रायंगल पी क्यू आर के अंदर मेरा एंगल क्यू 90 डिग्री है। तो आपको दिख रहा होगा ट्रायंगल एबीसी के अंदर, इस ट्रायंगल एबीसी के अंदर मेरा जो एंगल बी जो कि 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने ये जो एसी साइड है इस ट्रायंगल की, ट्रायंगल एबीसी के अंदर जो एसी साइड है ये क्या है, मेरी हाइपोटेन्यूस है, हाइपोटेन्यूस है। ठीक है ना, यहाँ पर ये क्या है, मेरी हाइपोटेन्यूस है। और ऐसी ट्रायंगल पी क्यू आर के अंदर, ट्रायंगल पी क्यू आर के अंदर मेरी जो एंगल क्यू है जो कि राइट एंगल है, एंगल क्यू जो कि मेरा राइट एंगल है, इसके सामने जो साइड मेरी पी आर है, इसके सामने जो मेरी साइड पी आर है ये भी क्या है, मेरी हाइपोटेन्यूस है, हाइपोटेन्यूस है। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो मेरी एंगल बी के सामने ए सी साइड और एंगल क्यू के सामने पी आर साइड, ये दोनों क्या हाइपोटेन्यूस है, हाइपोटेन्यूस है। ठीक है ना, तो ये दोनों आपस में क्या इक्वल होंगी, है ना। और कोई भी वन साइड, कोई भी वन साइड, दोनों ट्रायंगल में कोई भी वन साइड क्यों इक्वल हो, चाहे आप ए बी को पी क्यू के इक्वल मान लो, चाहे आप बी सी को क्यू आर के इक्वल मान लो। यहां पर आप ये मत करिएगा कि आपने इधर तो ए बी ले लिया और इधर आपने क्यू आर ले लिया, ऐसा नहीं मानते। 90 के सामने हाइपोटेन्यूस, 90 के सामने हमारा हाइपोटेन्यूस, और कोई भी वन साइड, कोई भी वन साइड किसी भी एक ट्रायंगल की कोई भी एक साइड क्या हो इक्वल मान लो दूसरे ट्रायंगल की वन साइड इक्वल।
तो यहाँ पर मैंने मान लिया जो मेरी ए बी साइड है इस पी क्यू के इक्वल है, ठीक है। आप बी सी क्यू आर के इक्वल भी मान सकते हैं, आप बी सी क्यू आर के इक्वल भी मान सकते हैं। मैंने मान लिया जो मेरा ए बी है वो इस पी क्यू के इक्वल है, इस पी क्यू के इक्वल है, ठीक है ना। तो मैंने ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल पीक्यूआर को बाय आरएचएस से, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड से, मैंने दोनों ट्रायंगल को मैंने क्या कर दिया, कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दिया। ट्रायंगल ए बी सी जो कि कॉन्ग्रेंट हो गया ट्रायंगल पी क्यू आर के, ट्रायंगल पी क्यू आर के, ठीक है ना। ट्रायंगल एबीसी जो कि मेरा कॉन्ग्रेंट हो गया ट्रायंगल पी क्यू आर के। देखिए अब आपका जो चैप्टर ट्रायंगल है, मैंने आपको जितने भी जो कॉन्सेप्ट थे वो मैंने बता दिए। देखिए जो हमने पहली क्लास में, अपनी ट्रायंगल्स की पहली क्लास में क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था ट्रायंगल्स के बारे में और टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ा था। और हमने अपनी जो दूसरी क्लास है इसमें हमने क्या पढ़ा, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में। तो हमने जो भी ट्रायंगल्स के अंदर क्लास 9th में जो भी कॉन्सेप्ट यूज होते हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं सारे के सारे। अब मैं अगली वीडियो में मैं आपके लिए जो एनसीईआरटी के जो सारे क्वेश्चन है ना, चाहे उसमें थ्योरम्स हो चाहे एग्जाम्पल्स हो, है ना, चाहे आपके हर एक क्वेश्चंस को मैं कराने जा रहा हूँ। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। और जिन भी स्टूडेंट्स ने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि मैं जो भी अपनी वीडियो मैं अपने यूट्यूब चैनल पर लेके आऊंगा, उन जो भी मैं आपको कराता हूँ ना यूट्यूब पर, उनकी जो शीट्स है मैं अपने वो टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देता हूँ। तो वहां से आप इजिली डाउनलोड कर सकते हैं मेरी शीट्स को। तो चलिए मिलते हैं, ओके बाय।